प्रश्नावली 5.9 का जो पहला प्रश्न है, निम्न को सुमेलन करना है। तो यहाँ कुछ आकृति वस्तुओं के नाम हमको दिए गए हैं, आकृतियों के, और यहाँ उनके चित्र दिए गए हैं। इनको हमको मिलाना है। इनके आकार किस प्रकार के हैं? शंकु है, गोला है, बेलन, घनाभ या पिरामिड। ठीक है। तो देखो क्या होते हैं, ये जो 5 के 5 आकार हैं, ये सब त्रिवियम आकृतियाँ हैं। कैसी आकृतियाँ हैं? त्रिवियम, यानी कि इनमें 3 विमाएँ होती हैं। लंबाई चौड़ाई तो होती है, साथ में इनकी हाइट यानी कि मोटाई भी होती है सब में। ठीक है। और इनको अगर हम बोर्ड में या कागज़ में कहीं पर अगर हम बनाएं तो इनको पूरे का पूरा हम नहीं देख सकते अच्छे से। जैसे यहाँ क्या था, ऊपर हमने आकृति बनाई थी कल के सवालों में। देखो समलंब है, ये आपका अष्टभुज है, ये आपका पंचभुज है, तो त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी ये सब द्विविमीय आकृतियाँ थी। इनमें केवल 2 डायरेक्शन थे। ठीक है। तो आज जो ये आकृतियाँ दी गई हैं ये सब त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। तो हमको मिलाना है। पहला हमको दिया गया है शंकु। तो देखो शंकु कौन सा है इनमें से? जैसे बर्थडे के दिन आप जो कैप पहनते हैं, टोपी, उसका आकार जो होता है ये होता है शंकुआकार। तो ये हो गया आपका शंकु का चित्र, ये आपको मिलाने हैं। दूसरे नंबर में आपको दिया गया है गोला। तो इस आकृति में देखो कहीं गोला है, ये देखो बॉल के आकार का जो होता है इसको हम बोलते हैं गोला। ठीक है। बॉल के जो आकार का होता है इसको कहा जाता है गोला। तो ये हो गया हमारा गोला। तीसरे नंबर में हमसे पूछा है बेलन। तीसरे नंबर में हमसे पूछा है बेलन। तो ये देखो बेलन इस आकार का जो होता है, जैसे ये पेन है, स्केच पेन है, तो ये जो दिख रहा है आपको गोल आकृति जो ये है ये बेलनाकार है। इसके इस तरफ क्या होता है, देखो इस तरफ एक वृत्त होता है, इस तरफ क्या होता है, एक वृत्त। दोनों तरफ वृत्त होते हैं और बीच में इस प्रकार गोल होता है, बेलन कहते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा बेलन, इसको मिला देते हैं हम। ये हो गया बेलन। फिर पूछा है घनाभ। बेलन के बाद हमसे पूछा है घनाभ। तो घनाभ क्या होता है? जो माचिस की डिब्बिया है या हमारा जियोमेट्री बॉक्स है, ठीक है, हमारी किताब हैं, कॉपी हैं, तो इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं ये होती हैं घनाभ के आकार की। ये वस्तुएं क्या हैं? ये घनाभ के आकार की है। इसमें क्या होती है? लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी इसमें होती है। तो ये हो गया हमारा घनाभ। ठीक हो गया। अब रह गया पिरामिड, लास्ट में रह गया है पिरामिड। और चित्रों में भी कौन सा चित्र आकृति आपकी शेष रह गई है उसको देखो ध्यान से। ये देखो नीचे के 4 हो गए, टॉप में बच गया ये। तो ये क्या है? देखो नीचे की तरफ भी इसके त्रिभुज है और ऊपर की तरफ 3 साइडें इसकी हैं, तीनों त्रिभुजाकार हैं। तो ये है हमारा, इसको बोलते हैं पिरामिड। ठीक है। ये किसका आकार क्या है? इसका जो आकार है ये पिरामिड के आकार का है। तो इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। सुमेलन आपको करना है तो इस प्रकार से तीर के निशान आपको लगा देने हैं। इसी से मिलता जुलता जो प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, इसमें हमसे पूछा है निम्न के आकार क्या हैं। इस प्रश्नावली का दूसरा जो प्रश्न है, निम्न किस आकार के हैं? आपका ज्यामिति बॉक्स जो है, अभी हमने आपको बताया कि इस आकार का होता है, इस प्रकार का, तो इसको बोलते हैं घनाभ। किस आकार का है? घनाभा। घनाभ के आकार का, या तो घनाभ लिख देंगे या घनाभाकार लिख देंगे तो भी चल जाएगा, यानी कि घनाभ के आकार का। एक ईंट कैसी होती है? ईंट भी बिल्कुल ऐसी होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसमें होती है। तो ये भी किस आकार का हो गया? ये ईंट भी जो है घनाभाकार हो गई। माचिस की डिब्बिया, डिब्बी जो होती है ये भी कैसी होती है? इसी आकार की होती है। तो ये भी घनाभ के आकार की हो गई, घनाभ के आकार की लिख दिया हमने। सड़क बनाने वाला जो रोलर होता है उसका जो टायर होता है, देखा होगा आपने, किस आकार का होता है? जो क्या करता है, जब आप उस पर पत्थरों को डालते हैं, रोड़ी जिसको हम कहते हैं, या डामर को डालते हैं, तो वो क्या करता है? उनको दबाता है जोर से। ठीक है। तो उसका जो आकार होता है वो इस प्रकार का होता है, उसका टायर इस प्रकार का होता है। ये तो खड़ा है, अगर हम इसको नीचे ऐसे लेटा दें, ठीक है, इस प्रकार का अगर बना दें ऐसे, तो ये क्या है? वही आकार है, इसको बोलते हैं बेलनाकार। बेलन के आकार का, बेलनाकार। और रह गया अब एक लड्डू। लड्डू आपने खाए होंगे, मिठाई में हम खाते हैं, पसंद किए जाते हैं बच्चों के द्वारा, सभी के द्वारा। तो ये बॉल के आकार का होता है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? गोला। गोलाकार, गोले के आकार का, यानी कि गोलाकार। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 5.9 आपकी आज कंप्लीट हो गई और इसी के साथ आपका 5वां अध्याय भी खत्म हो गया। कल हम शुरू करेंगे 6ठा अध्याय।